आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में हम लोग आपको बीजी के अंदर बिल डिजाइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बीजी में बिल डिजाइनिंग किस तरीके से किया जाता है और बिल डिजाइनिंग को करते करते किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आज ही आपका जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये छोटा लेक्चर नहीं है कि आप सोचो कि आज स्टार्ट हुआ आज ही खत्म हो जाए। नहीं जी, ये लेक्चर आपका कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्लास तो लेकर जाएगा। और उसके बाद भी आपको कंप्लीट नहीं होगा कि आप सोचें कि मैं ये 4-5 लेक्चर को अटेंड कर लूं और या उससे ज्यादा भी जो लेक्चर होंगे उनको अटेंड कर लूं तो मेरा बिल डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर, बीजी में अगर आपको बिल डिजाइनिंग करनी है ना, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। दूसरा, जिन बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिल डिजाइन करना है। दूसरा, बिल डिजाइनिंग इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसको हमने काफी पार्टों में बांटा हुआ है। क्लियर है? तो आज हम जो बिल डिजाइनिंग आपके साथ स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे तभी कवर होगा। क्योंकि बिल डिजाइनिंग अगर आपको आता होगा तो आप बीजी में किसी भी तरीके से कलर वाइज या नॉर्मल बिल्कुल डिजाइन करके स्टाइलिश बना सकते हैं। और जब आपका बिल स्टाइलिश होगा तो आप बीजी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल डिजाइनिंग के बारे में सीखते हैं कि बिल डिजाइनिंग बोलते किसको हैं। आइए मैं आपको कुछ फॉर्मेट दिखाता हूं जो मेरे पास बीजी के अंदर बिल के फॉर्मेट बने हुए हैं। मतलब बीजी में कुछ ऐसी चीजें डिजाइन करना या कुछ ऐसे फॉर्मेट बनाना जो देखने में अच्छे लगे, जो आपके पेपर के अंदर आ जाए। जैसे आप एक पूरी शीट में निकालते हो, उसे हम A4 शीट बोलते हैं। आप उसका आधा कर दो तो कितना बन जाता है A5, और उसका भी आधा कर दो तो A6 बन जाता है। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर बिल डिजाइनिंग कर सकते हैं। पहले मैं आपको बीजी के कुछ फॉर्मेट दिखा दूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं इनवॉइस के अंदर आया, डॉक्यूमेंट के अंदर आया, एडवांस के अंदर गया तो देखो मेरे पास कम से कम यहाँ 30 फॉर्मेट बने हुए हैं जो मुझे आपको दिखाने ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर मैं पहले फॉर्मेट का ऑल्ट वी करके प्रीव्यू दिखाएं तो ये मेरा A5 फॉर्मेट है। ये मेरा क्या है? A5 फॉर्मेट है जिसको मैंने आधे पेज पर डिजाइन करा। इसके बाद मैं बिल 2 पर गया। उसके बाद देखिए ये मेरा A5 का फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कोलकाता या फिर मैंने वेस्ट बंगाल वालों के लिए बनवाया था, जिसमें HSN कॉन्ट, क्वांटिटी, यूनिट, लाइस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्राइस, अमाउंट इस तरीके से मिल रहा है। अगर मैं स्किप करूं और भी आपको फॉर्मेट दिखाऊं, जैसे मैं आपको यहाँ से तीसरा फॉर्मेट दिखाऊं, ऑल्ट वी करूं, तो ये देखिए हमारा A5 फॉर्मेट है। जो A4 शीट आती है ना, अगर आप उसका आधा कर दो तो वो A5 होती है, और उसका A5 का भी आधा कर दो तो वो A6 होती है। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप 4 पे जाओ, ऑल्ट वी करो, तो देखिए ये भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप पांचवा नंबर फॉर्मेट देखेंगे तो ये एक सर्टिफिकेट है फॉर्म 21 का, और मैंने इस फॉर्मेट को बीजी के अंदर डिजाइन किया, जिसके ऊपर लिखा है ऑथराइज डीलर टीवीएस मोटर कंपनी। ठीक है, वहां एड्रेस लिखा हुआ है, साथ साथ फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, रूल नंबर लिखा हुआ है, सेल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर है, यहाँ डेट है, सर्टिफिकेट किसका है, हैज बीन डिलीवरी कहाँ पर होगा, क्लास ऑफ व्हीकल, मेक नेम, फर्म नेम, इंजन नंबर, हॉर्स पावर, ठीक है, फ्यूल यूज। तो इस तरीके से ये आपका पूरा बिल बना हुआ है। इसके बाद आप इस पे अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मेरा बिल नंबर 6 देखेंगे तो ये पूरा इस तरीके से डिजाइन है, जिसके अंदर आपका फॉर्म नाम, इंजन कलर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, बैटरी, की नंबर, टूल किट्स, मैनुअल, पेमेंट मोड, ये सब यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर है? साथ साथ यहाँ ईमेल भी, यहाँ पर आप उसकी फोटो निकाल सकते हैं ऑथराइज की। आ जाए और भी कुछ फॉर्मेट दिखाते हैं। अगर आप 7 नंबर फॉर्मेट देखेंगे तो हमारा बीजी के अंदर सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पर हमने फ्रेम नंबर और इंजन नंबर और कॉलम नंबर यहाँ रखे हैं। इसके बाद अगर मेरा 8 नंबर फॉर्मेट देखोगे, ये आपका लैंडस्केप मोड पर है, जिसमें यहाँ पर आपका बिल टू, यहाँ पर शिप टू आ रही है, यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो आ रहा है।
तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मेरा पेज नंबर 9 देखेंगे तो इस तरीके से ये थर्मल प्रिंटर के अंदर निकलता है। जो आप बैंक बैंक पे जाते हैं, जब पुरानी स्टेटमेंट आती थी, जो वो प्रिंट होते थे, जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ये उस तरीके का है। क्लियर है? इसे थर्मल प्रिंटर में ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाऊं, 10 नंबर फॉर्मेट देखो, तो यहाँ देखो 10 नंबर फॉर्मेट मेरा यहाँ आ रहा है, ये A5 है। 11 नंबर देखो, ये हाफ पेज फॉर्मेट है। 12 नंबर देखो, ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आइटम की सारी डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। ये 13 देखो, ये इस तरीके का है। 14 ये रहा आपके सामने। 15 इस तरीके का है। 16 ये रहा। 17 ऑल्ट वी करो, ये भी ये रहा। 18 ठीक है, यहाँ एबीसी कंपनी, यहाँ बिल टू शिप टू, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और देखो नीचे हमने बैंक के डिटेल और कुछ स्टाइलिश वे से डिजाइन किया हुआ है। इसके बाद अगर आप बिल नंबर 19 देखो, तो इस तरीके का, ये पर्ची नहीं आती थी पहले, अगर आपको कोई सामान खरीदना, जैसे बीकानेर से खरीदना, या आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो, पहले आपको टोकन लेना पड़ता है, और फिर जिससे लेना होता है उसको पर्ची इशू करनी होती है। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आपने वो टिक्की वाला देखा होगा, बबलू टिक्की वाला, आप उसके पास जाओ, पहले आप उससे टोकन लो, और फिर जिससे आप टिक्की बनवाओगे उससे इश्यू करो। ठीक है, आप 20 निकाल लो, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए 20 तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आप कह सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसे ही आप 21 फॉर्मेट पे आ जाओ, ऐसे ही 22 पे आ जाओ, ऐसे ही 23 पे आ जाओ। ठीक है, देखिए 23 में पैरामीटर है, यहाँ पर आपका कलर आ जाएगा, कलर के अंदर साइज कितना है, फिर यहाँ पर वो अलग से आ रहे हैं। साथ साथ अगर आप अगर बिल 24 देखें, तो यहाँ कलर आ रहे हैं, उसके अंदर साइज आ रहे हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप फॉर्म नंबर 25 पर जा सकते हैं। ऐसी फॉर्म बिल 26 में जा सकते हैं, जिसको कलर वाइज मैंने अलग करा है। बिल 27 में जा सकते हैं, बिल 28 में जा सकते हैं, बिल 29 पे जा सकते हैं, और बिल 30 पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आप बिल 30 करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। साथ साथ अगर बिल 31 पे जाएंगे तो इस तरीके का है, बिल 32 पे जाएंगे तो ये एसएमएस का है, और इस तरीके से आ जाएगा। साथ साथ मैं कुछ एडवांस बिल के फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल डिजाइन का एक मतलब पता चले कि बीजी में आप किस तरीके से बिल डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको 23 की पीडीएफ दिखाऊं तो आप ध्यान देना, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, देखिए पीडीएफ ओपन होगी। इसमें देखिए पैरामीटर वाली आ गई। इसमें ग्रुप वाली भी पैरामीटर होती है, कि मतलब आप ग्रुप वाइज टोटल भी कर सकते हैं। जैसे यह देखिए, इसमें ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको छोटा करूंगा तो देखो इस तरीके से निकलेगा। क्लियर? ये ग्रुप है। इसके बाद आप इसके नीचे की ओर देखें, बिल 23 देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ ग्रुप वाइज आ रही है। सबसे पहले उस आइटम का ग्रुप आ रहा है, फिर उसके अंदर कैटेगरी आइटम, फिर उसके अंदर ग्रुप, उसके अंदर सब आइटम, उसके अंदर ग्रुप, उसके अंदर सब आइटम, और नीचे फाइनली बिल का टोटल। तो आप बीजी में इस तरीके से भी ना बिल डिजाइनिंग को कर सकते हैं। ये बीजी का एक बहुत अच्छा फंक्शन है। और अब हम बिल डिजाइनिंग को आपको जितने हो सकते थे, हमने यहाँ से फॉर्मेट दिखा दिए। ऐसे मेरे पास बीजी के बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, जो इस तरीके के यूज में किए जाते हैं। अब आपको इनका बेनिफिट लेते हुए काम करना है। क्लियर है? अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बीजी में मैं कितनी तरीके से बिल डिजाइन कर सकता हूँ। आप चाहो तो बिल डिजाइनिंग बहुत जल्दी कर सकते हो, और आप चाहो तो एक बिल में बहुत दिन लगा सकते हो। लेकिन हम आपके साथ पहले स्टार्टिंग करेंगे धीरे धीरे से। पहले आपको मैन्युअली बिल बनाना सिखाएंगे। जब हमें लगेगा आप बिल बनाना सीख गए, उसके बाद हम आपको शॉर्ट तरीके बताया करेंगे कि आप इन शॉर्ट तरीकों से अपने बिल को डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जब भी बिल का बीजी में एक नया फॉर्मेट बनाना होगा, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और इनवॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, और यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है एडवांस। बस आपको एडवांस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपको अपना एक फॉर्मेट बनाना है, यहाँ से ऐड फॉर्मेट पर क्लिक करना है। ये बाकी सभी टॉपिक हाइड हो जाएंगे अगर आप इस पर क्लिक हो, लेकिन अगर आप किसी फॉर्मेट पर क्लिक होगे तो वो टॉपिक हाइड हो जाएगा और बाकी टॉपिक अनेबल हो जाएंगे।
मैंने इनवॉइस पर क्लिक करा और यहाँ से अपने नाम एक फॉर्मेट बनाया। जब भी आप कोई भी फॉर्मेट बनाओ और चाहते हो कि मेरा फॉर्मेट सबसे ऊपर दे, तो जितने स्टार इसमें लगे उससे एक ज्यादा स्टार लगा देना। उसमें 5 स्टार लगे, इसमें 6 स्टार लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर फॉर्मेट का नाम लिख दो माई फॉर्मेट और इंटर मार दो। जैसे ही आप इस पे इंटर मारेंगे, एक बार बैक करेंगे, जो आपके फॉर्मेट था वो बिल्कुल टॉप पर आ गया। तो इसलिए अगर तुम कभी बिल डिजाइन करना चाहो तो आप ये कोशिश करना कि मैं अपने फॉर्मेट का नाम सबसे ऊपर रखूं। क्लियर है? ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। क्लियर है? इसके बाद जब बिल्ड स्टार्ट हो गया, आपने फॉर्मेट बना लिया, सबसे पहले इसकी पेज सेटिंग पर आना है। जैसे ही आप पेज सेटिंग पे आओगे, सबसे पहले आपको हेडर कितना चाहिए। मतलब बिल्ड डिजाइनिंग के 3 पार्ट होते हैं। पहला हेडर, जो ये रहा, फिर बॉडी और नीचे फुटर। अगर मैं अपनी बॉडी का एग्जांपल दूं, इतना हिस्सा मेरा हेडर, बाकी का नीचे का हिस्सा बॉडी, और जो मेरा पैर है वो फुटर की कैटेगरी में आता है। तो हमने बीजी को इनमें 3 पार्टों में बांटा कि हेडर कितना चाहिए, बॉडी कितनी चाहिए और फुटर कितना चाहिए। आप जैसे ही हेडर पर क्लिक करेंगे या पेज सेटिंग में आएंगे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका हेडर कितना है, आपकी बॉडी कितनी है और आपका फुटर कितना है। बाय डिफॉल्ट जो एक पेज का साइज होता है, उसमें आप टोटल मिलाकर आप 60 लाइन ला सकते हो। 60 या 65 के बीच में आप लाइनें ला सकते हो। मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं, मेरे पास A4 शीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर A4 जो शीट होती है ना, उसमें हम कम से कम 65 लाइनें ला सकते हैं। तो देखो, अगर आप इनका टोटल करके देखो, 23 में अगर 8 जोड़ दू 31, 31 में 29 जोड़ दू तो 60 हो गए। आप 65 तक ला सकते हैं। और 65 की बात करोगे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आपको यही रखना है। यहाँ से हेडर कितना है, बॉडी कितनी है और फुटर, ये आप लोगों को डिसाइड कर लेना है। ठीक है? अब जो भी हो वो हम हेडर बनाते वक्त डिसाइड कर लेंगे। यहाँ से बॉडी, यहाँ से फुटर। इसके बाद यूज फुल बॉडी स्पेस। क्या आपको फुल बॉडी स्पेस चाहिए? मैंने कहा जी बिल्कुल चाहिए फुल बॉडी स्पेस। साथ साथ रिजेक्ट इनवॉइस आफ्टर फुटर प्रिंटिंग। क्या आप चाहते हो कि नीचे फुटर प्रिंट हो? मैंने कहा बिल्कुल चाहता हूं कि मैं फुटर प्रिंट हो। अच्छा, एक पेज पर कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? एक पेज पर कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? जैसे कई बार आप देखते होंगे कि एक पेज पर 2 पॉइंट प्रिंट आ जाते हैं, होता है ना? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक पेज पे कितने प्रिंट चाहिए। ठीक है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बिल का फॉर्मेट छोटा हो ना, तो आप एक पर 2 निकाल लेना। लेकिन जब आपका लगता है कि आपकी आइटमें ज्यादा होती हैं बिल में, तो आप एक पेज में एक ही निकालना। ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पर कितना लूं। क्लियर है? इतना समझ आ गया कि हमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन वन पेज कितना चाहिए, कि एक पेज पर हमें कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर? आपके ऊपर डिसाइड है कि आप जब बिल बनाते हो तो कैसे रखना है। ठीक है? इतना समझ आ गया? इसके बाद प्रिंटिंग स्टाइल क्या रहेगा? मिक्स रहेगा, कोरियल लेगा या फिर थोमा? तो ज्यादातर हम थोमा पसंद करते हैं, वो ले लेंगे। क्या आप बॉर्डर के आउटलाइन चाहते हो? अगर चाहते हो तो यस कर, और नहीं चाहते तो आप नो कर दो। नंबर ऑफ लाइन टू स्किप फ्रॉम टॉप। मैंने आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताया था। कई बार लोग बिजी में ना अपना खुद का भी फॉर्मेट बनाकर रखते हैं। मतलब अपने कहीं से वो अपनी A4 शीट पर ना पेज को प्रिंट करवा लेते, जिसमें वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और 2-3 लोगो भी प्रिंट करवा लेते हैं। कई बार ये देखा जाता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के बिल हैं जिसमें आपका हेडर ऑलरेडी प्रिंट है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस एड्रेस सब है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं बीजी को कि हमें ऊपर से 6 लाइनें या ऊपर से 8 लाइनें या ऊपर से
10 लाइनें नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से बता सकते हो बिजी के अंदर ऊपर से 10 लाइनें आपकी नहीं आएंगी। क्लियर? फिलहाल आप इसको यहाँ पर 0 रख दो। क्लियर? जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब आप यूज कर लेना, लेकिन इसको आप यहाँ पर स्टोर करके रखना। क्लियर है? इसके बाद सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, ये अच्छा टॉपिक है कि जब आप इस वाले बिल को पिक करो तो वो कौन से प्रिंटर से निकले, तो आप इसे यस कर दो कि जब भी मैं इसकी कमांड दूं तो ये हमेशा अलूफ थर्मल प्रिंटर से निकले। लेकिन सर जिसके पास होगा नहीं उसके पास एक एरर मैसेज आएगा और फिर आप वो यहाँ आकर चेंज कर लेगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? इसके बाद अनेबल डबल आइटम बार को, डबल बॉडी, क्या आप डबल बॉडी चाहते हो? मतलब अगर आप इस फॉर्मेट पे देखो तो यहाँ पर एक ही बॉडी अनेबल है। क्लियर? यहाँ पर एक हेडर है और यहाँ एक सब हेडर है। अगर आपको एक से ज्यादा बॉडी चाहिए तो आप उस केस में आप इसे डबल बॉडी को यस कर सकते हो। जैसे आप डबल बॉडी को अनेबल करेंगे तो यहाँ से हेडर 1, हेडर 2, बॉडी 1 और बॉडी 2 आपको दिख जाएगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे बंद कर देना। आपको याद होगा मैंने भी एक फॉर्मेट दिखाया था जिसमें आइटम का ग्रुप टॉप पर आया था, फिर उसके बाद सब आइटम नीचे आई थी। वो डबल बॉडी से बना हुआ है, वो एक बॉडी से नहीं बना सर। क्लियर है? तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट लैंडस्केप मोड, मतलब आप बिल्कुल जो प्रिंट करोगे वो पोर्ट्रेट स्टेट मोड में होगा या फिर लैंडस्केप। तो जो भी आपका मोड हो आप वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका लैंडस्केप हो तो इसको यस कर लेना, और अगर आपका पोर्ट्रेट हो तो इसे नो रहने देना। तो आपको डिसाइड करना है कि जब आप बिल्ड डिजाइनिंग करोगे तो आप अपने फॉर्मेट को कैसा रखना पसंद करते हो। आप लैंडस्केप रखना चाहते हो या फिर पोर्ट्रेट? अगर आपको लैंडस्केप रखना है तो उसे यस करें, और पोर्ट्रेट रखना है तो आप उसे यस करें। उसके बाद नेचर ऑफ फॉर्मेट, के आप ये किस पर्पस के लिए बना रहे हो? प्रिंट के लिए बना रहे हो, ईमेल के लिए बना रहे हो, एसएमएस के लिए बना रहे हो, स्मॉल फाइल के लिए बना रहे हो, या फिर बीसीएन बीएनएस के लिए बना रहे हो? तो आप जिसके लिए भी बना रहे हो आप यहाँ पर कर दें। उसके बाद प्रिंट पेज नंबर इन मल्टीपल पेज इनवर्ज, अगर एक से ज्यादा प्रिंट निकले तो क्या वहां पर आपका वो आए, मतलब क्या पेज नंबर आने चाहिए? मैंने कहा आने चाहिए, इसे यस कर दिया। इसके बाद प्रिंट फुटर ऑन लास्ट पेज ओनली इन मल्टीपल पेज इनवॉइस, अगर आपके एक से ज्यादा बिल निकलते हैं, मतलब मान लो आपके एक आइटम है जिसमें 10 पेज निकल रहे हैं, तो क्या आप उसमें प्रिंट करना चाहते हो हर पेज के नीचे फुटर फुटर फुटर? क्या ये अच्छी बात है? मेरा तो स्पेस यूज होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को यस कर दोगे तो बिजी में जो आपका फुटर होगा वो खाली लास्ट पेज पर ही प्रिंट होगा। मतलब जो आप फुटर स्टार्ट करोगे वो लास्ट पेज में ही होगा, बाकी जो 9 पेज होंगे उनमें कोई भी आपका फुटर प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है? इस टॉपिक का भी अच्छा यूज है। इसके बाद आता है प्रिंट जीरो अकाउंट आइटम, अगर आपके पास जीरो अकाउंट की आइटम, मतलब कोई ऐसी आइटम है जिसमें क्वांटिटी नहीं डाली, अमाउंट नहीं डाला, क्या आप उसे प्रिंट करना चाहते हो? करना चाहते हो तो यस करो, नहीं करना चाहते तो नो करो। ऐसे प्रिंट नॉन इम्पैक्ट बिल सन्डी, कोई ऐसी बिल सन्डी जो आपके वाउचर को इम्पैक्ट नहीं करती, क्या आप उसको प्रिंट करना चाहते हो? करना चाहते तो यस, और नहीं करना चाहते तो नो। इसके बाद अनेबल आइटम ग्रुपिंग इन बॉडी, क्या आप चाहते हो कि आइटम आपकी ग्रुप होकर आए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आइटम मेरी ग्रुप हो, लेकिन कैसे? ग्रुप वाइज। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? फिलहाल मैंने इस टॉपिक को नो करा, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब मैक्सिमम आइटम एंट्री पर पेज, आप एक बिल में कितनी आइटम प्रिंट करना चाहते हो? मैंने कहा 25, और जैसे ही इंटर मारूंगा मेरा पहला पेज सेटिंग कंप्लीट हो गई। आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट पी होती है। आप हेडर पे जाना चाहते हो, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट एच होती है। आप इसकी बॉडी पर जाना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की बी होती है। अगर आप फुटर पे जाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की एफ होती है। और अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट वी होती है। साथ साथ अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्ट डी होती है, और आप इसे ट्वीट करना चाहते हो तो ऑल्ट क्यू होती है। तो इन शॉर्ट अगर जिस भी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन आती है तो आप उस वर्ड को अगर ऑल्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते। अब हमारा टॉपिक आता है हेडर का। हेडर माने ऊपर का हिस्सा,
मान लो हमें कोई ऐसा बिल लेना है जो हमें डिजाइन करना है। मैं यहाँ से कोई ऐसा बिल आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ जो हम लोगों को डिजाइन करना है। मान लो सपोज दैट ये बिल हमें डिजाइन करना है। हमने ये बिल आपके सामने ओपन कर, ये तो नॉर्मल दूसरा बिल। मान लो ये बिल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। मान लो ये हम्म, एक सिंपल सा फॉर्मेट मिल जाए ना, ताकि हम आपका बेस बना दें और फिर हम आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे। चलिए यही बनाते हैं। ऊपर हमें सबसे पहले चाहिए टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर और यहाँ पर ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी। इस तरीके का हमें अब बिल बनाना है। अब इस तरीके का जब बिल बनाना है तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखते हुए बिल को बनाना है। सबसे पहले ये जो बिल है ये A4 शीट है। आपके पास पता होगा कि आपको एक एक A4 शीट मिलती है। A4 शीट में यहां से लेकर यहां तक आप एक लाइन में, या मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक आप एक लाइन में 96 वर्ड प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल लेवल में बात करें तो आप एक लाइन में 96 वर्ड पेस्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और ऊपर से लेकर नीचे तक आप कितनी लाइन ला सकते हो, 65, 60 या 70 लाइन आप ला सकते हो। तो टोटल मिला के हर एक लाइन में 96 96 96। नॉर्मल केस में, किस केस में, नॉर्मल केस में आप 96 वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर। लेकिन एक इतना समझ गए तो बस याद रखना एक लाइन में 96। और जब भी आप बिल डिजाइनिंग करेंगे तो सबसे पहले इन बातों को विशेष ध्यान में रखना है। चलिए अब हेडर पे आते हैं। जैसे ही मैं हेडर पे आया तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे बिल लिखना कैसे। सबसे पहले तो जब भी आप बिल डिजाइनिंग स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको प्रिंटिंग यूज करनी है। मतलब प्रिंट स्टाइल चाहिए कि मैं इस वर्ड को कैसे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वर्ड को मैं CP12 में देखना चाहता हूँ। CP12 वो होता है जब तुम स्टार्टिंग से लेकर यहां से लेकर यहां तक जो वर्ड लिखते हो 96, वो सब किसके अंदर आता है, CP12 के अंदर आता है। लेकिन अगर तुम्हें एक लाइन में एक से ज्यादा वर्ड लिखने हैं तो उस केस में आप कंडेंस यूज कर सकते हो। ये एक लाइन में 96 यूज करता है तो ये एक लाइन में 136 यूज कर सकते हैं इसमें। और अगर आप डायरेक्ट ही ऐसे लिखोगे तो 78 या फिर 75 तक लिख सकते हो। मतलब अगर मैं किसी CP12 के साथ यूज करता हूं तो एक लाइन में 96, अगर मैं कंडेंस लिखता हूं तो एक लाइन में 36, और अगर मैं नॉर्मल लिखता हूं तो एक लाइन में 75 या 78 तक मैं लिख सकता हूँ। पता है सर ये बेसिकली ऐसा है क्यों, क्यों इसके साइज बढ़ और घट क्यों है? बेसिकली ये फॉन्ट के ऊपर बेस होता है। कंडेंस CP12 से छोटा फॉन्ट होता है। जब ये छोटा होता है तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस ज्यादा बढ़ता है तो थोड़े वर्ड ज्यादा आ जाते हैं। जबकि CP12 कंडेंस से बड़ा है तो थोड़े वर्ड कम हो जाते हैं। और जब आप नॉर्मल लिखते हो वो CP12 से बड़ा होता है तो इसलिए थोड़े वर्ड और कम हो जाते हैं। क्लियर। इसका यूज आपने कभी देखा भी होगा कैसे, जब आप लिस्ट निकालते हैं किसी की भी, और जब लिस्ट के बाद आप Alt P करके एज इट फ्रॉम ग्रेड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है। नॉर्मल में आप 79, CP12 में 94 और कंडेंस में 134 लिख सकते हैं। मैक्सिमम 131, मतलब अगर आप लैंडस्केप मोड हो 156 और 232 तक लिख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट की बात करता है 90 कॉलम में, और यहाँ 132 जब लैंडस्केप मोड होता है तो उस केस में आप मैक्सिमम इतने कैरेक्टर एक लाइन में लिख सकते हो। तो बस याद रखना है मैक्सिमम कैरेक्टर अवेलेबल इन डिफरेंट प्रिंट स्टाइल।
क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगे CP12। मैंने CP12 लिया, एंटर, और यही CP12 को ऑफ कर दो। अब जो भी लिखना है इन वर्ड के बीच में लिखना है, आपको कुछ भी लिखना है, CP12 ऑन और CP12 ऑफ के बीच में रखना है। अगर आप इसके वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से बोल्ड करो, और आप इसे खत्म करना चाहते हो तो यहाँ से आप बोल्ड ऑफ कर दे। बस बात खत्म। इतना आपको करना है, CP12 ऑन और बोल्ट ऑन करना है, और इसी के बीच में लिखना है। अब जो भी लिखना है आपको याद रखना, आप A4 फॉर्मेट बना रहे और A4 के अंदर आप एक लाइन में टोटल 96 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो लिखना कैसे, उसके लिए आपको फील्ड चाहिए। फील्ड के लिए आप Alt+F4 दबाएं, यहाँ से स्टैटिक टेक्स्ट पर जाएं और डबल क्लिक कर दें, और आप जो भी चीज चाहते हैं वो यहाँ लिखें, इंटर टेक्स्ट हेयर। बस इसको यहाँ से हटाएं और यहाँ लिख दें GST नंबर। तो मैंने यहाँ से लिख दिया GST नंबर। ये मैंने मैनुअल लिखा, और मैंने कहा कि मैं इसमें कितने वर्ड चाहता हूँ, मैं टोटल 15 वर्ड चाहता हूँ, या फिर काउंट कर लो, GSTIN 5 स्पेस 6 7 8 9 10, आप 15 ले लो। मैंने कहा 15 मुझे यहाँ चाहिए। क्लियर है? इस तरीके से मैंने यूज करा। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया। अब चाहते हैं कि GST नंबर उठ के भी आए। मैंने जो अपना कंपनी के अंदर GST नंबर डाला वो पिक हो जाए। एक तरीका है कि मैं मैनुअल डाल दूं, एक तरीका है मैं मैनुअली डाल दूं, और दूसरा तरीका होता है हम बीजी से पिक करें। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है हम बीजी से पिक करें। तो अभी हम मैनुअल लिख सकते हैं, लेकिन हम मैनुअल नहीं लिखेंगे, हम बीजी से पिक करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ Alt+F4 दबाएंगे। अब पार्टी के अंदर जाए, पार्टी के अंदर नहीं जाएंगे, कंपनी का GST नंबर आएगा ना, तो कंपनी पर जाएंगे और यहाँ से कंपनी का GST नंबर पर क्लिक करेंगे। ये टोटल आपको 30 दिखाता है, 30 मत लेना, यहाँ से आप 15 का होता है आप 18 ले लो। और इसको जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो अब देखिए यहाँ पर आपका GST नंबर लिखा आ रहा है, ये टैक्स है, और ये आपका स्टार स्टार मतलब होता है कि जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? लेकिन सर ये छोटा है, क्यों छोटा है? क्योंकि हमने इसके कैरेक्टर को कम कर दिया। आप इसको बढ़ा दो, यहाँ से आप 25 कर दो और सेव कर दो, और जैसे ही आप इसे देखोगे थोड़ा बड़ा हो गया। और अगर आप और बड़ा देखना चाहते हैं तो आप इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा दें, या इसमें और कैरेक्टर दे दें। आपने इसे 30 दे दिया और आप इसे सेव कर दें, Alt V करेंगे तो अच्छा आ गया। लेकिन सर देखो ये बढ़ भी रहा है, हाँ बढ़ रहा है। अब जब तुम इसका प्रिंट निकालोगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पर GST नंबर शो करेगा। बस आप इस फॉर्मेट को पिक करें, प्रीव्यू करें, और जैसे ही प्रीव्यू करेंगे आपका GST नंबर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ सर ये और बड़ा हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या? इसके बीच में आप स्पेस दे दें। स्पेस ऐसे नहीं है कि आप स्पेस बटन दबाएं और ये स्पेस चला जाए, ऐसे मत करना। आप क्या करना, यहाँ क्लिक करना, Alt+F4 दबाना, और इस पर ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कर दें। आपको कितना स्पेस चाहिए? मैंने कहा 15 और 30 होते हैं 45। मुझे अगर 20 का स्पेस मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए मेरा फॉन्ट और बड़ा हो गया। क्लियर? लेकिन सर मैं एक चीज और चाहता हूं, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ से 30 कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा पूरा। और मैं चाहता हूँ सर मेरे कोने पर ना लिख के आए ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी। ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बताना है जो मैं भूल रहा हूँ, क्या? जब भी आप इसे लिखते हो ये इतना हिस्सा जो आप लिखोगे वो एज अ टेक्स्ट होता है। इसके बाद यहाँ जितने कैरेक्टर आते हैं कॉमा के बाद वो उसकी लेंथ होते हैं कि आपको कितने वर्ड इसके अंदर प्रिंट करने हैं।
मैंने कहा मैं इसके अंदर बस 15 वर्ड तक प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ तुम कुछ भी लिखो लेकिन वो 15 तक एक्सेप्ट होंगे। लेकिन याद रखना इस कैप के अंदर हो, मतलब इस कैप से स्टार्ट हो और इस कैप के बीच में क्लोज हो जाए। जो भी लिखोगे इसी तरीके से यहाँ 15 कैरेक्टर आएंगे और साथ साथ इसका अलाइनमेंट क्या होगा, ये लेफ्ट आएगा, ये सेंटर आएगा या फिर ये राइट आएगा, ये भी आप ही को डिसाइड करना है। एल मतलब होता है लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट मतलब इधर से होगा और सेंटर मतलब बिल्कुल बीच से स्टार्ट होगा। क्लियर? बीच इन द सेंस कि वो जो वर्ड है ना वो बीच में आएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने 15 यहाँ से स्टार्ट करे, उसके बाद 30 वर्ड याद करे, मतलब पहले 15 चले फिर 30 चले, उसके बाद 30 ब्लैंक आ गए। अब मैं चाहता हूं मुझे ये पता चले बीजी के अंदर कि मैं ओरिजिनल कॉपी निकाल रहा हूँ, डुप्लीकेट कॉपी निकाल रहा हूँ या फिर टिप्लीकेट। बस यहाँ पर तुम Alt प्लस F4 दबाना, कंपनी पर जाने की बजाय वाउचर पे आना। कंपनी पे आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है और ना मिलता हो ना तो यहाँ चले जाना। जैसे तुम्हें पार्टी का नाम ढूंढना है तो आप पी दबा दो, पार्टी से आता है ना तो आप पी करो, देखो ये आ गया पार्टी नेम। आपको चाहिए वाउचर कॉपी तो यहाँ पर लिखो इनवॉइस टाइप। तो देखो यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा इनवॉइस टाइप, तो इनवॉइस टाइप, इनवॉइस ये रहा, इनवॉइस कॉपी टाइप, इंटर मारो। कितने? मैंने कहा चाहिए मुझे कितने, 30 और 30 60 और 15 कितने होते हैं 75। एक लाइन में हम कितने ला सकते हैं 96। तो यहाँ पर तुम लिख दो 21। और बताइए 21 लेफ्ट से स्टार्ट ना हो, ये राइट से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पर आर कर दिया और इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा ऑल्ट बी करूंगा तो देखिए इस तरीके का आ गया। ये मेरा जो पेपर साइज है ना मैंने इसको कम कर रखा है। जब आप इसे पूरा निकालेंगे तो A4 शीट पे पूरी तरीके से प्रिंट होगा। आइए मैं दिखाता हूँ। मैं सेल पर गया, इंटर मारा, ऑल्ट पी करा, इंटर, और मैंने कहा मुझे 3 कॉपी चाहिए, फॉर्मेट मैंने माई फॉर्मेट पिक करा, नंबर ऑफ कॉपी 3 पर क्लिक करा और जैसे ही मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी और टिप्लीकेट। पता है क्यों पिक हो रही? क्योंकि वहां मैंने बीजी की फील्ड उठाई है। फील्ड मतलब होता है कि जो चीज चेंजेबल होती है, तो मैंने उसको फील्ड से पिक कर लिया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब मुझे अगली लाइन में बीजी के अंदर टैक्स इनवॉइस चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स इनवॉइस चाहता हूं कि बीजी के बिल्कुल सेंटर पर टैक्स इनवॉइस आए। तो ये तो एक लाइन की बात हो गई। अब तुम्हें अगली लाइन में कुछ चाहिए, और वो भी क्या चाहिए? टैक्स इनवॉइस। तो तुम यहाँ पर F4 करो, CP12 ले लो, साथ साथ यहाँ से बोल्ट ले लो ताकि टैक्स इनवॉइस बड़ा दिखे। और अब तुम चाहते हो कि थोड़ा फॉन्ट साइज तो बड़ा होना चाहिए ना टैक्स इनवॉइस का, तो आप उस केस में क्या करें, F4 करें और यहाँ से बस, ठीक है ये ले लें। ठीक है, इसके बाद Alt F4 करें, यहाँ से स्टैटिक टैक्स लें और यहाँ पर टाइप कर दें मैन्युअली टैक्स इनवॉइस। आप ऐसा नहीं टैक्स इनवॉइस लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख दो जय माता दी 786। ठीक है, जो आपको लिखना है वो लिख दो। उसके बाद ये कितना है, इस लाइन में और भी कुछ लिखना चाहते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने यहाँ 96 लिखा, लेफ्ट को सी करके सेंटर कर दिया। यहाँ से बोल्ट ऑन था तो पहले बोल्ट ऑफ होगा, ऐसी CP12 ऑन था तो CP12 ऑफ होगा। याद रखना है आपको, जो चीज पहले ऑन होती है वही सबसे आखिरी में ऑफ होती है, जो चीज उसके बाद ऑन होती है वो उससे पहले ऑफ होती है। इसके बाद जैसे ही आप इसे प्रीव्यू करोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। साथ साथ आप चाहते हो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए तो आप यहाँ से Alt F4 करेंगे और यहाँ पर एक वर्ड होता है अंडरलाइन। बस तुम इस अंडरलाइन पर क्लिक करो और यहाँ से जाकर क्लिक करके F4 दबाओ और इसे ऑफ कर दो। और जैसे ही आप कंट्रोल V करेंगे तो देखिए अंडरलाइन है, लेकिन अंडरलाइन ज्यादा बड़ी हो गई है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर Alt F4 दबाते हैं, यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं 30 का। ठीक है, और यहाँ भी स्पेस ले लेते हैं Alt प्लस F4 करके 30 का। टोटल मिला के कितने हो गए? 60 हो गए। बाकी बच्चे कितने? बाकी बच्चे हमारे 46। 46 बचे ना, नहीं 36 बचे। 36 हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो लेकिन फिर भी ये सक्सेस नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि फिर हमें यहाँ से थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है। 40 यहाँ कर देते हैं, 40 यहाँ कर देते हैं, टोटल 80 हो गए। क्लियर। और यहाँ पर हम कितने ले लेंगे, 16, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हम सेंटर, अब भी नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसे हटाते हैं, ऑल्ट F4 करते हैं, ऑल्ट F4 करते हैं, नहीं खाली F4 करते हैं, कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं, इसे ऑन करते हैं और यहाँ पर F4 करते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से कहीं गलती हो गई, मैंने यहाँ लिया है, अच्छा ये बचा है, इसे हटा दो, ऑल्ट F4 करो, देखो आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप चाहते हो कि मुझे कंपनी का नाम प्रिंट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, F4 करो, CP12 लो, साथ साथ बोल्ट लो, और अब जब कंपनी का नाम लोगे थोड़ा सा बड़ा होगा तो वहां फॉन्ट 15 ले लो, साथ साथ ऑल्ट F4 करो, स्टैटिक टेक्स्ट लो और यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप कर दो। मैंने कहा एस सॉफ्टवेयर, मैंने टाइप करा, SS सॉफ्टवेयर लिखा। अच्छा कितने लेंथ चाहिए, मैंने कहा 53 कर दो और मैंने इसे सेंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने फॉन्ट ऑफ करा, सी बोल्ट को ऑफ करा और CP12 को भी ऑफ करा, और जैसे ही ऑल्ट V करूंगा मेरी कंपनी का नाम आ गया, लेकिन सेंटर में नहीं आ रहा, तो यहाँ से थोड़ा और बढ़ा दो, इसको 65 कर दो और देखो अब बिल्कुल सेंटर में है। क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसको बढ़ा भी सकते हैं। क्लियर है। तो आप इस तरीके से बढ़ा दें। साथ साथ आखिरी में जब भी आप फॉन्ट 15 या फिर फॉन्ट 18 लें तो आखिरी में एक F4 दबाकर यहाँ से हाफ लाइन का कोड ले लें, क्योंकि ये फॉन्ट ज्यादा बड़ा है। अगर तुम ये आखिरी में हाफ लाइन नहीं डालोगे ना तो पता है बाकी जो भी लाइन तुम स्टार्ट करोगे सब इसके अंदर मर्ज होती चली जाएंगी, वो सब इसके अंदर मर्ज होती चली जाएंगी। क्लियर है। इसे आप ऑल्ट V करो, इस तरीके से आ जाएगा। साथ साथ अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे तुम्हें यहाँ कलर चाहिए तो F4 करो, यहाँ से कलर ले लो, कलर, यहाँ से कलर का नंबर, पिक कलर पे जाओ, मैंने कहा मुझे रेड चाहिए, ओके कर दो, रेड का नंबर 255, तो यहाँ पर 255 डाल दो। इसके बाद यहाँ कलर को ऑफ कर दो, ऑफ हो गया, ऑल्ट V करो तो इस तरीके से कलर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे आप यहाँ भी ला सकते हैं, ऑल्ट F4 करो, कलर ऑन करो, पिक कलर पे जाओ, मैंने कहा ब्लू, ओके करा, ब्लू का ये कोड इसे कॉपी करा और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ गया, F4 करा और कलर को ऑफ कर दिया और कंट्रोल V करा, तो आप देखिए यहाँ आ गया। क्लियर। इसके बाद आप अपनी कंपनी का एड्रेस लिखना चाहते हैं वो भी लिखें। वो जब आप लिखें तो कोशिश करें कंडेंस के अंदर लिखें, क्योंकि कंपनी का एड्रेस बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो आप उसे कंडेंस में लिखें। आप F4 करें और यहाँ से कंडेंस ले लें। मैंने यहाँ से कंडेंस लिया, फिर थोड़ा बोल्ट नहीं करते एड्रेस को, चलो बोल्ट कर देते हैं, और यहाँ पर Alt प्लस F4 करा, स्टैटिक टेक्स्ट लिया और यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का एड्रेस टाइप कर दिया, 4/2890 स्ट्रीट नंबर दिस, 4 बिहारी कॉलोनी, शादरा, शादरा, दिल्ली 55। क्लियर है। इस तरीके से करा। इसकी लेंथ कितनी रखना चाहते हो, मैंने कहा इसकी लेंथ 140, 154, 134, क्योंकि कंडेंस की तो यही होती है। फिर मैंने इसे बोल्ट ऑफ करा, कंडेंस ऑफ करा, एंटर, ऑल्ट V करा, तो देखिए ये बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ L था, इसे आप क्या कर दो, C कर दो, और ऑल्ट V करो तो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। मिल रहा है। थोड़ा सा कम सेंटर है, यहाँ से बढ़ा दो, 136 कर दो, और ऑल्ट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट है। क्लियर।
अब इसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ठीक है ना। आप इसे कॉपी करें, सेम लाइन को इसके नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। उसके बाद इसको चेंज करें, क्लियर, और मैनुअली डाल दें PH 9210163132, क्लियर, कॉमा ईमेल आईडी, ठीक है, कॉमा फैक्स नंबर, ओके, क्लियर, ऑल्ट वी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। साथ में अब आपको एक अंडरलाइन चाहिए, मतलब एक लाइन आ जाए, तो उसका कोड लिखते हैं बी, ये होता है BLH कॉमा F, इस तरीके से, तो बीच में एक लाइन आ जाएगी, क्लियर। इसके बाद अगर आप एक से ज्यादा लाइन चाहते हो, इसे कॉपी करो और यहाँ कंट्रोल वी कर दो, यहाँ कंट्रोल वी, यहाँ कंट्रोल वी, यहाँ कंट्रोल, और जैसे ही ऑल्ट वी करोगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, क्लियर। आप थोड़े स्पेस बाद एक लाइन ऐसे लाना चाहते हो तो आप यहाँ 10 का स्पेस दे दो। उसके बाद आप एक लाइन लाना चाहते हो ऐसी, तो आप लिया क्या, उसके कोड होते ऑल्ट LV कॉमा ए, इस तरीके से। तो ये ऊपर से आ रही है क्योंकि इससे पहले तो था ही नहीं ना, इसको कट करो और यहाँ पेस्ट करो, क्योंकि इससे पहले लाइन नहीं थी, देखिए ये हिस्से में आ गई। तो ऐसे हम लोग बिल को डिजाइन करते हैं, मतलब थोड़ा स्टाइलिश ऐसे बनता है बिल। तो ये याद रखना, ये वाली पॉइंट लाइन ऐसे लाने के लिए होती है और वर्टिकल लाइन लाने के लिए ऐसे होती है, क्लियर है। मैंने इसको करा और इतना मार दिया, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए मुझे अपनी कंपनी का इनवॉइस, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस नंबर, जो भी चाहिए वो। तो पहले हमें चाहिए इनवॉइस नंबर, तो हम यहाँ से इनवॉइस नंबर लाएंगे। तो अब हम जब भी बात करेंगे तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अब CP12 लेना है या कंडेंस। तो हमें CP12 लेना है, हमने यहाँ से CP12 लिया। क्या ये बोल्ट है, तो आप यहाँ देखो ये बोल्ट है। सर मुझे बोल्ट नहीं लग रहा, था बोल्ट नहीं है, मत यूज करो, ऑल्ट F4 करो, स्टैटिक टैग्स लो और यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखो, ठीक है। कैपिटल लेटर में, जी कैपिटल लेटर में नहीं है, तो मैंने यहाँ से इनवॉइस लिखा, इनवॉइस को क्लिक करा, मैंने डाला यहाँ से इनवॉइस नंबर, ठीक है, कॉमा लगाया और यहाँ पर 15 कैरेक्टर डाल दिए, क्लियर। इसके बाद इसको दोबारा कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल V के बाद, और यहाँ जाकर मैंने 2 सेमी कोलन डाल दी इस तरीके से, क्लियर। और यहाँ लिख दिया 2, मतलब 15 तो ये रहेंगे और 2 मैंने ये यूज कर, टोटल मिला के 17 हो गए, क्लियर। इसके बाद मैं चाहता हूँ इनवॉइस नंबर वाउचर से पिक करें, तो मैं Alt+F4 दबाऊंगा, वाउचर टाइप में जाऊंगा और यहाँ पर वाउचर नंबर लिख दूंगा। सबसे नीचे आएगा वाउचर नंबर, वाउचर टाइप में गया, यहाँ वाउचर नंबर लिख दूंगा। कितना, 15 और 2 17, मैंने कहा 30 चाहिए, क्लियर। और उसके बाद मुझे एक लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन, तो मैंने ये लिखा कोड और कॉमा एक कर दिया, तो इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन आ गई बीच में। अब इतना हिस्सा तो इनवॉइस चलेगा और इतना हिस्सा दूसरा चलेगा, क्लियर। इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें ट्रांसपोर्ट, मैंने इसी को यहीं से CP12 को ऑफ करा, फिर मैंने यहाँ पर CP12 को ऑन करा और फिर मैंने वही Alt+F4 करा, यहाँ से स्टैटिक टैग्स लिया और मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डाल दिया, यहाँ लिखा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मैंने यहाँ से कॉमा पिक करा, सॉरी यहाँ से 15 लिखा, फिर Alt+F4 करा और यहाँ पर वो मैंने 2 नम का जो ऐसे होता है ना बीच में डिफरेंस लाने के लिए, वो मैंने 2 लिख दिया। और उसके बाद Alt+F4 करके मैंने वाउचर से ट्रांसपोर्ट को पिक कर लिया, तो मैंने यहाँ से ट्रांसपोर्ट नेम लिखा, यहाँ ट्रांसपोर्ट,
और इंटर मार दिया, कितना 30, और यहाँ से CP12 को ऑफ करा। अगर आप कंट्रोल V करके देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं। बस आप इस लाइन को कॉपी करते जाओ, कॉपी, और एक के नीचे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। कितने लाइन है? 4, तो मैंने 4 बार करा, और एक यहाँ 5, वो देख लेंगे। अब यहाँ चेंज करते जाओ। इनवॉइस के बाद क्या है? डेट, तो यहाँ पर डेट लिख दो, ठीक है। इनवॉइस नंबर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे लिख दो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर। इसके बाद ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हटा दो, इसे ब्लैंक कर दो, इसे भी ब्लैंक कर दो, और ये जो वाउचर नंबर है इसे हटाकर यहाँ पर तुम कोई ब्लैंक टाइप कर दो, ऑल्ट F4 करो, ऑल्ट F4, और यहाँ पर इस तरीके से ब्लैंक कर दो, क्योंकि यूज तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी एक लाइन में 96 वर्ड आएंगे नहीं, और मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करके अपने माइंड में रखना ये 96 हुए या नहीं हुए, क्लियर है। अब यहाँ वाउचर नंबर को रिप्लेस करूंगा, मुझे क्या चाहिए? डेट। यहाँ मैं उठाऊंगा, ऑल्ट प्लस F4 करूंगा, वाउचर के अंदर जाऊंगा, और यहाँ से वाउचर डेट को पिक करूंगा। V से स्टार्ट होगा वाउचर डेट, तो मैंने यहाँ से वाउचर डेट को पिक करा, वाउचर डेट ले लिया। यहाँ मैं 10 भी ले सकता हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ पर 30 ले लेता हूँ। यहाँ 30 लिया तो इस तरीके से 30 लिखूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए कि मैं पार्टी को कौन से स्टेट में माल बेच रहा हूँ, तो आप ऑल्ट प्लस F4 करो, और पार्टी की बात कर रहा है ना, तो पार्टी में आओ, यहाँ से पार्टी का स्टेट ले लो। यहाँ एक टॉपिक होगा पार्टी स्टेट, पार्टी मोबाइल, पार्टी मोबाइल, यहाँ होगा पार्टी स्टेट, ये रहा पार्टी का स्टेट, इसको 30 कर दो, क्लियर है। और उसके बाद ऑल्ट V करो, इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट का नाम चेंज करो। क्या चाहिए यहाँ पर? व्हीकल नंबर, तो यहाँ से लिख दो व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को हटाओ, ऑल्ट प्लस F4 करो, वाउचर नंबर मांग रहा है तो वाउचर पे जाओ, और व्हीकल नंबर V से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ कहीं होगा व्हीकल नंबर, तो उसे पिक कर लेना, ये रहा व्हीकल नंबर, और यहाँ 30 लग देना। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्या है? LR नंबर, जो GR नंबर बोलते हैं, इसे हटाओ, और यहाँ पर ऑल्ट प्लस F4 करो, और यहाँ से ऊपर सबसे ऊपर मिलेगा G की कैटेगरी में GR नंबर, उसे पिक कर लो, यहाँ से GR ले लो, बस। इसे भी 30 करो, इसका नाम चेंज करके क्या कर दो? GR कर दो, मैंने इसे GR कर दिया, क्लियर। इसके बाद इसको चेंज करो, इसके बाद ऑर्डर डेट, तो यहाँ पर ऑर्डर डेट डाल दो, क्लियर है। ऑर्डर डेट आ गया, ऑर्डर रेफरेंस नंबर, ऑर्डर डेट, तो आपका जो भी, अच्छा ये काम की तो रखो, नहीं तो हटा दो। मैंने कहा मेरे लिए पूरी काम की नहीं है, मैं हटा देता हूँ, लेकिन इस सर डिजाइन कर दो, तो मैंने ऑर्डर डेट लिख दिया। अब यहाँ से ऑर्डर डेट चाहिए, तो आप इसे हटाओ, ऑल्ट प्लस F4 करो, और यहाँ जाके लिखो ऑर्डर डेट, तो यहाँ पर कहीं होगा ऑर्डर डेट करके, तो यहाँ से दबाओ, यहाँ कहीं आता है तो ऑर्डर डेट कंटिन्यू, यहाँ ऑर्डर नंबर, मैंने कहा ऑर्डर डेट, ठीक है। ये रहा ऑर्डर डेट ले लेते हैं, और यहाँ भी हम कितना कर देते हैं? 30, बस। ऑल्ट V करो, आपका डिजाइन हो गया। उसके बाद एक लाइन चाहिए, तो आप लिख दो, क्या कोड? वही कोड सर जो आज तक आपने सीखा है, क्या? ऑल्ट V, ऑल्ट L H F, इंटर, ऑल्ट V कर दें, इस तरीके से एक लाइन आ गई। उसके बाद अगला स्टेप हम अगली क्लास में करेंगे इस टॉपिक को पूरा फिनिश करने के लिए। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।